हेलो गाइस, हम लोग देखिए बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दिस पेपर, दैट इज़ पेपर ऑफ नीट 2023। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे बॉटनी सेक्शन के क्वेश्चंस की। और ये मैं आपको बता दूँ, ये आपका सेट जो है जी है, ठीक है, G6 है सेट जो है, G6 वाला सेट है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस की बात की जाएगी सारे। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ है, क्वेश्चन ही था ये, क्वेश्चन नंबर 101 की बात हो रही है। और ये पहले बॉटनी सेक्शन की बात करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे फिर अगली बात करेंगे, ठीक है। जूलॉजी आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। पहले बॉटनी सेक्शन की बात करें। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 101 क्या लिखा है, एसरेशन द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा। ठीक है, सही बात है। अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स में आपको मिलेगा प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। सिंपल है, स्पोर्स होते हैं उससे डायरेक्ट डेवलप होके प्रोटोनेमा स्टेज आती है। आपका बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेज है गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये एजरेशन रीज़न दोनों सही है और आपका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। अगर मैं बेसिकली बात करूं इस वाले टॉपिक का, तो इस वाले का आपका सेकंड इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो 101 की बात हो रही थी। देन उसके बाद 102 पे चलते हैं। 102 क्या लिखा है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। सेलुलोज जो है ब्लू कलर फॉर्म नहीं करता है, आयोडीन के साथ क्यों नहीं करता है सर? इसका आंसर देखो आपका जनरली ये फोर्थ वाला होगा। क्यों? इसमें लिखा है डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता है, इसलिए आयोडीन को होल्ड कर पाने के काबिल नहीं। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 103 विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखिए एक्चुअली यहाँ पे दो की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोराइड की और मैंगनीज की। तो यहाँ क्लोराइड तो दे नहीं रखा, तो मैंगनीज। तो 103 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। देन 104 की बात की जाए, ESTS लिखा है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ये आपका आता है HGP में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वहाँ एक और टॉपिक है सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, तो आपका जो है ESTS क्या है, जो एक्सप्रेस हो सकते हैं RNA में। ठीक है, आप जनरली बोलेंगे जो एक्सप्रेस हो सकते हैं RNA में। देखो अब ये चीज़ कितनी सही है जो मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझें। यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए सीक्वेंस एनोटेशन इंट्रोन एक्सोन सबको इंक्लूड करता है। और आपका जो है दूसरी, अगर मैं बात करूं जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स है, देखो एक्सप्रेशन तो इंट्रोन का भी होता है, एक्सोन का भी होता है, किसमें? RNA में। बट सर प्रोटीन में कौन एक्सप्रेस होता है उसकी मेन बात है। बट यहाँ पे ध्यान रखें, जब आप जीन की बात करेंगे सबसे ऊपर आपके, अगर जीन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो भाई इसका करेक्ट आंसर C होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑल जीन्स डेट आर एक्सप्रेस प्रोटीन्स, जो प्रोटीन में एक्सप्रेस होंगे वो ESTS है। फाइनली प्रोटीन में जाने चाहिए, वो ESTS कहलाएंगे, अदरवाइज ESTS नहीं होंगे। ओके, ESTS की मैं बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद 105 का, इसका दो ऑप्शन इसके कटे हुए हैं। ठीक है, इस तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर देखें यहाँ पे कटे हुए हैं। लिखा है थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एक यूनिट याद रखनी, डॉप्सन यूनिट है। सिंपल है कि ओजोन की थिकनेस को आप इससे मेजर कर सकते हैं, खत्म। इसके अंदर कुछ और हमें ज़्यादा जाना ही नहीं है, डॉप्सन यूनिट बोले जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँगा 106 की। 106 में क्या है सर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज, आपका बोल सकते हैं आप रीजन। तो ATP इज यूज्ड एज एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, सही बात है भाई।
आपका फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, पहला ही स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और दूसरा जो है जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें क्या है, एजरेशन भी करेक्ट है, उसका रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। तो 106 का क्या है, सेकंड। फिर 107 की बात की जाए, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। जब भी डीएनए की स्टेनिंग की जाती है, आपका जो भी रेडियोएक्टिविटी के लिए जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसलिए ये प्रोसेस है सर, वो डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है, इसका अपना खुद का इथिडियम ब्रोमाइड का कलर जो है वो है वॉयलेट है। बट जब इसको आप उठा के डीएनए फ्रेगमेंट को देखते हैं अंडर यूवी रेडिएशन, इट विल प्रोवाइड यू ऑरेंज बैंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राइट ऑरेंज बैंड। तो इसका 107 का फर्स्ट आएगा। 108 की बात की जाए, अमंग द इविल कॉटलेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इविल कॉटलेट मतलब हो गया वो 4 बुरे जो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो उसमें को एक्सटिंक्शन आता है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन आता है। पर आप समझिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन स्पीसीज का कैसे हुआ है सर, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। आपने उनके जंगल वंगल काट दिए, रहने की जगह ख़त्म कर दी, इससे ज़्यादा लॉस हुआ है। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। एकदम करेक्ट ध्यान रखना, हमेशा एनाफेज सेकंड में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 109 का जो है आंसर। 110, विच हार्मोन प्रोमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी मेंशन करती है, इथाइलिन होता है, ठीक है, इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 4 11th का, सॉरी 10th का ऑप्शन 4 करेक्ट। देन उसके बाद लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप। सिंपल है, जीन मैप किसने दिया सर, वो एल्फ्रेड स्टोटवेंट ने दिया था, जो कि आपके TH मॉर्गन के स्टूडेंट थे। तो इसका भी डी ऑप्शन आएगा, ओके, इसका भी डी ऑप्शन आ गया अपना। देन उसके बाद मैं बात करूंगा भाई क्वेश्चन नंबर जो है 112 की। 112 क्वेश्चन को देखें। 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मेनी ATPs एंड NADPs आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। सर एकदम फिक्स ध्यान रखना, 18 ATPs एंड 12 NADPH बिल्कुल फिक्स है। 18 ATPs 12 NADPH एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर 112th। देन उसके बाद आप चलते हैं 113th की बात करें। व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3? सर RNA पॉलीमरेज 3 आ गया ना, तो किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है? बाकी मुझे मान लो पता भी ना हो सर, tRNA का करता है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन में tRNA और किसी में है ही नहीं। तो 113 का ऑप्शन 3। 114 की बात करें, फैमिली फेबेशिया डिफर्स फ्रॉम सोलेनेशिया एंड लिनेशिया। सर एक ही चीज़ पे डिफर करती है, डाई एडल्फस एंड डाइथिकस एंथर। इनका एंथर जो होता है डाइथिकस है, 2 लेयर वाला है। डाई एडल्फस मीन्स इनके पास 2 बंचेज होते हैं, किसके? स्टेमन के, इनके फ्लावर में। इसको डाई एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर 114th। 115th की अगर मैं बात करूं, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। सर रिकम्बिनेशन बोल दिया ना, अक्कर साइड विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज। सर पैकेटिन, इसने कहा ना नोड्यूल बन रहे हैं रिकम्बिनेशन के, सर पैकेटिन में होता है रिकम्बिनेशन, खत्म बात। फिर लिखा है इक्वेशन में ये GP माइनस R इक्वल टू NPP। इसमें जो R है वो क्या है? सर कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी लॉस है, प्लांट जो लॉस करेगा। और GPP क्या है? प्लांट ने जो टोटल प्रोडक्ट बनाया है सनलाइट यूज करके। NPP क्या है? वो जो अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए। और R इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस है प्लांट के थ्रू। 117th की बात करें, द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकेंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। सर PS सेकेंड बोल रहा है तो 680, PS1 बोलेगा तो 700 फिक्स, तो 680 पे 117 का सेकेंड। 118th की बात करें, अनइक्विवोकल प्रूफ। देखो अनइक्विवोकल का मतलब यहाँ पे क्या है?
बिना, अनइक्विवोकल मीन्स सबकी आवाज़ में हर लोगों या हर किसी ने सहमति दी हो कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन लोगों ने प्रूफ किया, तो वो सिर्फ ये थे एल्थस, अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज। सिंपली हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को दिया गया था, जिसको सब ने एक्सेप्ट किया था विदाउट एनी यू कैन से अपोजिशन। लगभग सब ने एक्सेप्ट किया था। 118 का थर्ड है ऑप्शन, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे। सर 119 की अगर आप बात करें यहाँ पे तो लिखा है स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प इन हेस्टनिंग द मैच्योरिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है जुवेनाइल कॉनिफर्स हेस्टिंग मतलब फास्ट करना उनके मैच्योरिटी पीरियड को, ठीक है, जिससे जल्दी सीड प्रोडक्शन होगी। एक ही का रोल दे रखा है गिबरेलिक एसिड का। तो 119 का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 120 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न। टेसल मतलब कुछ नहीं है, स्टिग्मा और स्टाइल को बोलते हैं। कॉर्न में स्टिग्मा और स्टाइल वाला पार्ट मिला के टेसल कहलाता है। सर उसका काम क्या होता है स्टिग्मा स्टाइल का? ट्रैप करना पोलन ग्रेन को, खत्म बात। फिर आ रहा है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। सर सिंपल है, डीएनए टेक्नोलॉजी में मैं किसको यूज़ करूँगा? डीएनए को, बात खत्म। चिल्ड इथेनॉल में डाल के मैं इसी को बाहर निकालूंगा, बाकी मुझे और किसी की जरूरत थोड़ी है, सिर्फ डीएनए आपका बाहर आएगा। 121 का थर्ड, ठीक है। 122 पे आ जाते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली। सर एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीज़ हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड है? सर सिनर्जिड सेल हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, खत्म बात। 122 का आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। 23rd की बात करें, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन। यहाँ पे थोड़ा क्या है, लार्ज कलरफुल बॉर्डर, लार्ज साइज मेनली बर्ड्स वालों का होता है, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, इंसेक्ट का भी हो सकता है, बट लार्ज साइज मेनली बर्ड्स का। तो मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन 123 का थर्ड। देन उसके बाद 124th इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। एक्चुअली क्या होता है? कैलस होता है बंच ऑफ सेल्स, उसको बना रहे हैं किसमें? लीफ मेसोफिल सेल, जो लीफ में मेसोफिल सेल है उनको डालकर, जिससे क्या होगा? फिनोमेना। सर दोबारा जो है आप इसको बोल सकते हैं, एक एबिलिटी आती है कि इनके पास इनकी सेल्स में डिवाइड करने की एबिलिटी रीजनरेट हो जाती है। डिवाइड करने की एबिलिटी वापस आने को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। 124 का थर्ड ऑप्शन आएगा आपका, थर्ड। ओके, देन फिर बात करते हैं 125 की। सर 125 के बारे में जरा देखें क्या है। 125 क्या बोल रहा है ये? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स द फोर्सेज जनरेटेड बाय अ ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर। ठीक बात है भाई। उसके बाद स्टेटमेंट ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस सम टाइम टू टेंड। सही बात है, ट्रांसपिरेशन की वजह से कई बार क्या होता है, लीफ जो होती हैं वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि सारा लॉस हुआ तो उससे हीटनेस लॉस हो गई और उससे क्या हुआ? कूलनेस आती है कुछ। तो आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट दोनों सही हैं और इसमें कोई इनकरेक्ट है नहीं, तो अपना ऑप्शन सेकंड आएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, इसकी बात हुई। 25th क्वेश्चन था ये। 26th की बात करें, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट। बिल्कुल एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये, और ये हुआ था 1992 में। ठीक है, बिल्कुल डेट ध्यान रखें, 1992 में। 127 इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स आर टंगस्टन एंड गोल्ड फिक्स। क्योंकि ये मेटल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं ऑलमोस्ट, जिससे क्या होगा? अंदर सेल में जाके प्लांट सेल की कोई नुकसान भी नहीं करेंगे, कोई रिएक्टिविटी भी नहीं करेंगे। तो 127 का फोर्थ। ओके, 128 की बात करें, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट। खत्म, अगेंस्ट बोल दिया ना। अगेंस्ट मतलब हो गया कि लो से हाई जा रहा है, तो सर वो एक ही जगह हो सकता है बस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट मतलब लो टू हाई जा रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आंख बंद करके आंसर। बाकी किसी में लो टू हाई नहीं है, हाई टू लो है। तो 28 का फर्स्ट। 29th एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। बिल्कुल क्लियरली पढ़ा हो आपने, तो इसमें आपका आता है ये फर्स्ट वाला। चाइना रोज में है, पेटूनिया में है, लेमन में है, ऐसा होता है।
जो है आप जनरली बोल देंगे ऐसा अरेंजमेंट एक्साइल अरेंजमेंट। ठीक है, एक्साइल अरेंजमेंट थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो एक्साइल आपका वो जो थोड़ा सा जनरली बोल सकते हैं सेंटर से थोड़ा सा दूर ये प्रेजेंट है तो एक्साइल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये आपका यू कैन से ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर होता है। 130 का है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डेट्रैटिवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही बात है। डेट्रैटिवोर्स वो होते हैं लाइक अर्थवॉर्म टाइप जो बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में लाते हैं। समझिए फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं टूट रहा, कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकली तोड़ा जा रहा है। तो ठीक है ये बात। फिर लिखा था ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, ठीक बात है ये भी भाई, मिनरलाइजेशन के लिए माइक्रोब्स से तोड़े जाते हैं। फिर लिखा है वाटर सोल्यूबल कंटेंट चला जाता है अंदर सॉइल के, लीचिंग कहते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। उसके बाद लिखा था डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग, नहीं सर, नॉन लिविंग से स्टार्ट होती है, वो ग्रेजिंग वाली होती है, लिविंग से स्टार्ट। फिर लिखा है अर्थवॉर्म्स ब्रेक्स डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, नहीं सर, अर्थवॉर्म जो होता है डेट्राइटस को ब्रेक करता है, वो प्रोसेस का नाम फ्रेगमेंटेशन है, ऊपर ही बताया अभी इसने। तो अगर हम यहाँ पढ़ें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी और ई इनकरेक्ट है। तो ए बी सी, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे, जनरली मैं इसको एक बार हटा दूँ तो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है, ए बी सी, आपको ए बी सी आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आएगा इसका। ओके, तो ऑप्शन सेकंड की बात हो रही है। फिर उसके बाद 131 क्वेश्चन को अगर हम देखें, 131 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 131 क्वेश्चन को भी देख लें क्या है। 131 क्वेश्चन कह रहा है अमॉन्ग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, सर डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होती है, खत्म, सिंथेसिस फेज, एस फेज ओवर। उसके बाद अगला लिखा है 132 को अगर मैं कहूँ, लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है एंड डार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, गलत बात है, सेकेंडरी जाइलम की बात नहीं कर रहे, जाइलम की बात करते हैं बस, सेकेंडरी प्राइमरी की बात ही नहीं होती, तो ऑप्शन गलत है पहला स्टेटमेंट। फिर लिखा है सेकंड वाला एक्सार्क कंडीशन रूट में होता है, बिल्कुल सही है, भी एक्सार्क रूट में ही होता है, तो आपका फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो आपका ऐसा कौन सा है, ये फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट बट सेकंड इज करेक्ट। 132 का सेकंड ऑप्शन है। 33 पे आए, द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, खत्म बात। सर प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है, सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग ऑफ अ सिंगल क्रॉसओवर, मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, नहीं सर, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग अ मल्टीपल कैरेक्टर और फिनोटाइप, एक सिंगल जीन कई कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, आंसर फोर्थ, 133 का फोर्थ आंसर। देन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस मीन्स डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर शेप वगैरह अलग दिखता है, तो हेट्रोस्पोरस में आपके पास ऑप्शन आता है सेलेजिनेला, ठीक है, जनरली मैं बता रहा हूँ सेलेजिनेला और सेल्वेनिया का, बाकी और कोई भी हेट्रोस्पोरस नहीं है, होमोस्पोरस है सब, लाइक इक्विसेटम होमोस्पोरस है, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, सिलोटम होमोस्पोरस है, तो ऑप्शन बन ही नहीं रहा आपका, सिर्फ सी ऑप्शन है जहाँ पर दोनों क्या हैं, ये सेजिनेलिया और सेल्वेनिया वाला सी ऑप्शन, इनमें दोनों में क्या है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। 35th गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एरेशन रीजन, ठीक करेक्ट बताना है। लेटवुड हैज़ फीवर ज्वेलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, सही बात है, लेटवुड जो विंटर में बनती है वहाँ पर जाइलम का अमाउंट कम होता है और नैरो उनकी ट्यूब होती है, जाइलम कम बनता है, कहने का मतलब ये है। फिर लिखा है रीजन, लिखा है इसके अंदर कैम्बियम इज एक्टिव इन विंटर, सही बात है, कैम्बियम विंटर्स में लेस एक्टिव होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई दोनों चीज़ सही है, ठीक है, और बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका ऑप्शन सेकंड 135th का ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, आप इसको कहेंगे, इसके अंदर 35th की बात हो रही है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 की मैं अगर बात करूं, जहाँ पे आपके पास जनरली क्या होता है, यहाँ ऐसा आ जाता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ आपको जनरली ऐसा आ जाता है बेटे कि अब सेक्शन बी है तो 136 से 150 ये आपको सारे ही करने होते हैं लगभग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बी वाले में क्या है, पहला लिखा है लेंटिसेल्स आइडेंटिफाई द करेक्ट लिखा है,
लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग, सही बात है। फिर लिखा है बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड वर्क, गलत बात है। बार्क इज टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटेंडेड टू वेस्कुलर कैम्बियम, नहीं वेस्कुलर कैम्बियम नहीं, प्राइमरी फ्लोएम के बाद के सारे टिश्यू, मतलब क्या क्या आ रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम आ रहा है, उसके बाद जो आपका जनरली आप बोल देते हैं फेलोजेन, फेलेम, फेलोड्रम, सब कुछ आ रहा है, एपिडर्मिस वगैरह, पर सेकेंडरी आपका प्राइमरी फ्लोएम के बाद आ रहा है। तो आपका ये सेकंड भी ऑप्शन गलत है, थर्ड भी ऑप्शन गलत है, और आपका डी लिखा है बार्क रेफर्स टू पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सही बात है। पेरिड्रम क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद जो फेलोड्रम, फेलोजेन और फेलेम और उसके बाद एपिडर्मिस सब आता है इसके अंदर, ये आपका पेरिड्रम कहलाता है मेनली। फेलोजेन, फेलेम और आपका फेलोड्रम, ये जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है कॉर्टेक्स रीजन का, उसका पार्ट आता है। तो सही है ये, डी ऑप्शन सही है। तो ए भी सही है, डी भी सही है, ठीक है। अब मैं जनरली बात करूं, उसके बाद ई लिखा है फेलोजेन इज सिंगल लेयर्ड सिकनेस, नहीं सर सिंगल लेयर्ड नहीं होती, कई सारी लेयर होती हैं। तो ए और डी करेक्ट ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड डी ओनली, बाकी सारे गलत हैं। 137 पे चलें, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, एम फेज लिखा है, ये सर एम फेज तो छूटते हैं, हमें इक्वेशनल डिवीजन होता है। फिर आ जाइए G2 फेज, सर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है यहाँ पे। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन देखना चाहिए, ए की आ रहा है, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए की ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन थर्ड। बाकी ऐसे ये क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव होती है, और G1 जो होता है इंटरवल होता है एस फेज और एम फेज के बीच। बट दो ऑप्शन से मेरा आंसर आ गया कि भाई फोर्थ आएगा आंसर, क्लियर है, आंसर फोर्थ लिख दिया मैंने। 38 की बात करें, एजरेशन रीजन है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट, सही बात है। वाटर विंड के थ्रू ही पोलिनेशन होता है, रीजन एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम फीमेल पार्ट को बोल रहे हैं, वेयर द मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज एंड द पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, गलत बात है, पोलन ट्यूब बनती है यहाँ। एजरेशन सही है, रीजन गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो 138 का फोर्थ ऑप्शन, ओके। देन 39 की बात करते हैं। 39 जो है आपका क्वेश्चन नंबर, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से अगर आप देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या कंडीशन है, तो भाई मुझे लगता है मेरे को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जिंक हमेशा पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, बी का फर्स्ट है सर, बी का फर्स्ट ऑप्शन ही एक आ रहा है, आंसर मेरे पास हो गया वैसे। फिर आगे ए का थर्ड, कैटलेज की बात हो गई, बोरोन आपका बी का जो हो गया फोर्थ, बी का आपका फर्स्ट हो गया, और आपका जो है ये कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। तो आप अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर, ए का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट आएगा, ए का थर्ड आएगा, ठीक है, सी का आपका आ जाएगा जनरली यू कैन से फोर्थ आ जाएगा, और डी का आपका सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास फोर्थ है ऐसा, जिसके साथ ऐसा 39 का फोर्थ ऑप्शन है, ओके। 140 की बात कर रहे हैं, जो द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस, सर कीमो ऑस्मोसिस क्या होता है, वो जो आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट में बनता है, उसके अंदर आपका जो यू कैन से थैलाकोइड होती है, थैलाकोइड से निकल के हाइड्रोजन वगैरह जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं आपके स्ट्रोमा में, तो एक ग्रेडियंट के थ्रू जाते हैं, मतलब डिफरेंस के थ्रू, कि भाई थैलाकोइड की मेम्ब्रेन ल्यूमेन से निकल के H+ आयन यहाँ जाएंगे स्ट्रोमा में, पर वो डिफरेंस के थ्रू, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट। तो मेरे पास ग्रेडियंट हाइड्रोजन आयन का जो बन रहा है वो न यहाँ बन रहा है न यहाँ बन रहा है, ख़त्म। फिर आपका बचता है मेरे पास अब ऑप्शन सेकंड थर्ड, सर जो एंजाइम यूज होता है वो ATP सिंथेस होता है, ना कि NADP सिंथेस, क्योंकि ATP बनती है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 140 का सेकंड। 41 पे चलते हैं, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सर मेन स्टेप अगर मैं बात करूँ, पहले कटिंग, ठीक है, कटिंग है सबसे पहले, फिर उसके बाद कटिंग करने के बाद आपने DNA को आइसोलेट किया, ठीक है, जो DNA फ्रेगमेंट है पहले आपने उसको कट किया,
फिर जो फ्रेगमेंट आया उसको आइसोलेट कर लिया, अलग किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है। फिर उसको करने के बाद आप उसकी बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, एम्प्लीफिकेशन, तो बी सी डी, फिर फाइनली ए। तो ऑप्शन ऐसा सेकंड में है, 141 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोल रहा है, सिंपल है, दिखाया द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। सही बात है, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, बढ़ता जाता है लेवल। अगर लोअर से हायर लेवल पे जाएंगे अब बढ़ता जाएगा टॉक्सिक एलिमेंट का लेवल ऑर्गेनिज्म में। फिर लिखा है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है, लीड्स टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक बात है, कंज्यूम करते हैं, इसी को बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड वगैरह बोलते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर लिखा है एल्गल ब्लूम caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fishery। सर नहीं, डिक्रीज करता है। एल्गल ब्लूम से ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है वाटर के अंदर, तो फिशेज वगैरह को मारेगा ना कि उनको बढ़ाएगा। तो सी इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद फिर आपके पास आता है ये 43rd, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर। सर इसको दिया था, जो अगर मैं बात करूं 1866 में, ठीक है, चलो इसको देखते हैं अभी। सच एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मैस्कुलाइन कैरेक्टर। सही बात है, फेमिनाइन भी होता है कुछ। शॉर्ट स्टंटेड, नहीं स्टंटेड वाला केस नहीं है इसमें, ठीक है, स्टंटेड वाला केस ही नहीं है। तो उसके बाद अगला है फिजिकल साइकोमोटर इफेक्ट, मेंटल कुछ नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल रहता है पर्सन। तो आपका COD, ये तो ख़त्म ही हो गए, तो COD वाली कहानी। सच इंडिविजुअल स्ट्राइल, हाँ स्ट्राइल होता है। तो अगर मैं बात करूँ ई ऑप्शन है और आपका बी ऑप्शन 100% करेक्ट है, तो एक ही आता है। ये डिस्कवरी भी इस टाइम नहीं हुई थी, तो बी और ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 44th, क्या म्यूचुअलिज्म, सर दोनों को फ़ायदा हो रहा है। 4th, कमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं, सर फर्स्ट। तो ए का 4th, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है 3rd वाला। सी का सेकंड, एमेंसलिज्म, ठीक है, एक को नुकसान दूसरे को कुछ नहीं। पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान। तो आपका 3rd ऑप्शन 144th का करेक्ट है। 45th, रीजन अजर्शन वाला केस है। अब फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट। सही बात है, शूट एपिकल मेरिस्टम, हाँ बिल्कुल सही बात है। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू फॉर्म, ठीक है, यू कैन से कंडेंस टू फॉर्म लिखा है। प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल सक्सेसिव नोड वगैरह पे लीव्स वगैरह इंस्टेड ऑफ लीव्स, कि भाई फ्लोरल बड आएगा तो फ्लावर बनेगा ना कि लीव बनेगा। सर सही बात है, जो एजरेशन रीजन अगर मैं बात करूं दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसकी हो रही है। 46, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। मान लो नहीं पता, सर 80S राइबोसोम पड़ा है ना, सिंपल आंसर 80, ठीक है, 80S आएगा। फिर उसके बाद आपका 100, 47, कोहेजन होता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन, खत्म। वाटर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन, ए का सेकंड। फिर एडेशन, अट्रैक्टिव टुवार्ड्स पोलर सरफेस टेंशन, ये आपका हो जाता है कि भाई मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। गटेशन, वाटर लॉस इन लिक्विड। तो भाई डी का 3rd है, ठीक है, ए का सेकंड है, बी का 4th है, तो ऑप्शन सेकंड आएगा आपके पास, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर 148, मैच द फॉलोइंग। देखो ग्लाइकोलिसिस को कभी हमने पढ़ा होगा, EMP या एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नस पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो बी का तो 4th, सर सब में ये लगभग लास्ट वाले को छोड़ के। फिर आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम यूज होता है, ए का सेकंड, सर इस फर्स्ट और 3rd ऑप्शन में। फिर आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात होती है, आपका सी का 3rd, एक ही ऑप्शन बन रहा है अब तो, ठीक है। और ट्राइक्राइबोसोल, डी का सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम,
सबसे पहला जो बनता है सिट्रिक एसिड उसको करवाने में काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 149 मेलानोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी। देखो मेलानोनेट जो है एक आपने पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पर, और वो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। 49 का सेकंड। 50 given below are two statements. Statement first, causes competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resource cannot coexist independently and completely inferior one will be eliminated। बोला दो लोग अगर एक रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो उसमें इन्फीरियर लेस पावरफुल वाली हमेशा एलिमिनेट होगी। सही बात है, तो ये बताया था गॉस ने। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्स अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोरस। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कार्निवोरस हर्बीवोरस, कार्निवोरस भी उतना इफेक्ट होगा, हर्बीवोरस भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, सी ऑप्शन। ओके, ये बॉटनी सेक्शन था अपना पूरा। बॉटनी सेक्शन के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ बात कर रहे थे, और ये आपका इस बार का नीट का एग्ज़ाम है, इसके बारे में, बॉटनी सेक्शन के बारे में। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको सेशन कंप्लीट समझ में आया होगा। क्वेश्चन सारे आपके हुए। ठीक है, एक दो दिन में एक आएगी आपकी, फिर वो जूलॉजी की बात करेंगे, जूलॉजी सेक्शन को मैं पूरा डालूंगा। आई होप ये बॉटनी वाला पूरा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको ज़्यादा लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।